ओम शांति 25/9/2022 की मुरली है। आज रिवाइज कोर्स है 24/9/92 की मुरली है। मुरली का टाइटल है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। बहुत गहन मुरली है। आज बाबा अपने को सत्य क्या है और असत्य क्या है उसका अंतर बता रहे हैं। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। अव्यक्त में तो हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास चले जाते हैं, लेकिन बाबा भी हमारे लिए अव्यक्त से व्यक्त में मतलब शरीर धारण कर कर गुलजार दादी के तन में आते हैं। इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप में मिलन मना रहे हैं। सब अपने अपने सेवा स्थान पर है, फिर भी बाबा उनसे मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहां भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। क्या कहते बाबा? याद द्वारा बाप के समीप है, दिल में है। सबके स्नेह के आज साज बाप दादा सुन रहे थे। बाबा कहते हैं बाबा से एक ही स्मृति में रहो कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। यही स्मृति सहज और समर्थ बना देगी। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चों का साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और कोई मेरापन आ जाता है। एक मेरा बाबा, यह मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? मिलना या झमेला हो जाता है। मिलना नहीं होता है, झमेला हो जाता है। कई बच्चे समझते बाबा तो मेरा ही है, लेकिन और भी एक दो मेरे करना पड़ता है ना। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक का आधार तो चाहिए ना। लेकिन वायदा क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई, या एक बाबा और एक भोले बन जाते हैं। उस एक में अनेक समाये हुए हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, आज बाबा सत्य और असत्य के बारे में बता रहे। तो बच्चे क्या करते हैं? बाबा जो सत्य है उसका सहारा लेने के बदले रावण के प्रभाव में आ जाते हैं कि एक तो सहारा चाहिए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, एक बाबा के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा व प्रकृति के साधन मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य आत्मा का सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने का कारण क्या है? असत्य को मिक्स कर दिया हमने। असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मनाने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगते हैं। कितना भी कोई समझाए ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को मतलब सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले रॉन्ग सिद्ध करते हैं। देखो सदा यह याद रखो कि आजकल ये ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है। देखो ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है, और असत्य के राज्य में अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके 10 शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान है, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार है। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप से देते हैं। क्या करे बाबा, किसी को सहारा तो रखना पड़ता है ना।
देखो बहुत सी बातें हम गलत जजमेंट लगाते, क्योंकि रावण के राज्य में रह रहे, प्रेसिडेंट भी रावण है, उसके 10 शीश है या कितने शीश है, हर एक रूप से माया आकर हमको तंग करती है। तो बाबा कहते बाप के बजाय दूसरी बातों में आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की है, लेकिन जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल की विजयी उस समय खुश होते हैं, जितना थोड़ा समय खुशी मनाते वो अपने को राइट सिद्ध कर लेते हैं, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप होता है। इसीलिए सत्य का साथ दो, सत्य के साथ रहो, सत्य ही बोलो, और सत्य की दुनिया में जाना है ना। तो देखो बाबा कहते हैं भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय अल्पकाल के सुख नाम मान शान के झूले में झूलती है। इसलिए अल्पकाल की तमन्नाएं नहीं रखना। देखो बाबा कहते वायदा क्या किया था, क्या वायदा किया था बाबा से हमने, कभी बाबा का हम साथ नहीं छोड़ेंगे। वायदा किया था ना, वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया था? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है क्या? ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वस्तु का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसना है, ये चतुराई है। देखो बाबा कितना अच्छे से समझा रहे, सत्य और असत्य। हमें लगता है ना कोई तो सहारा चाहिए, बाबा थोड़ी नीचे आने वाला है, कोई एक आध व्यक्ति सहारा चाहिए। बाबा कहते नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई। आजकल दूसरों को चेक करने से सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते अपना चेकर बनो, दूसरों का मेकर बनो। लेकिन करते क्या है? दूसरे का चेकर बनते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। बाप दादा रोज हर एक बच्चे की कौन सी कहानी सुनती है? बहुत बड़ा किताब की कहानी हो जाएगी। तो अनेक अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं करना। बाबा कहते बहुत लंबी कथाएं बता देते हैं। सभी कहते बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो, क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसा हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा और है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्यों को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा के निर्विघ्न रहने वाली आत्माओं को, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बाबा मधुबन वालों से भी मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते मधुबन निवासियों को प्रत्यक्ष फल मिलता है। मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन निवासियों को एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल मिलता है। वो कर्म में दिखाई देता है वह देना है। क्या कहेंगे? एक एक कदम सामने लाओ। उठना बैठना चलना संबंध संपर्क में आना सब
ब्रह्मा बाप की तरह कर्म फॉलो करते हैं। कर्म भूमि का फायदा ही यही है, इतना तो लाभ ले रहे हो ना। देखो बाबा कह रहे कि हर कर्म में वरदान योग्य है, जो कोई भी देखे तो मुख से सदा निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं, मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा होती है, वो किसकी है? आपकी है ना। नशा रहता है? बाबा पूछ रहे हैं नशा रहता है क्या? मधुबन निवासी सब जस्टिस होनी चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने से पहले स्वयं को जज करो, तो न स्वयं का समय जाएगा न दूसरों का जाएगा। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस और मुख की भी पीस। तो मधुबन भी पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलती है। वरदान परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें बड़ी रमणीक लगती है, आकर्षक होती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले ही परख परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति।